विनय सिंह बोल रहे हैं, सर हाउ कैन एन इन्वेस्टर अडैप्ट different strategies for leverage to minimize risk? Can you make a dedicated video on leverage if possible? Best leverage ये होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट बेस्ट लेवरेज वो होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से पैसा लें, अपने शेयर को प्लेज करके ना लें। तो अगर आपका शेयर 50% भी गिरेगा, आपका शेयर नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से पैसा लिया है, वो शेयर के अगेंस्ट आपको पैसा नहीं दिया। शेयर के ऊपर पैसा लेना मतलब स्केटिंग ऑन थिन आइस की तरह होता है कि अब शेयर घट जाएगा, वहाँ आपका शेयर भी, वहाँ आपका पैसा मांगा जाएगा, आपके पास पैसा होगा नहीं, ठन ठन गोपाल वहाँ आपको शेयर बेच देगा, पता चलेगा मार्केट बॉटम में आपके सारे शेयर बिक गए। तो ये जो आपकी बात होती है, ये आपको समझ के चलना पड़ता है कि लेवरेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लेवरेज रियली लेके करना चाह रहे हैं, तो कहीं से ऐसा पैसा लें जो आपके स्टॉक मार्केट के वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग से टाइड अप नहीं हो। अगर वैल्यू ऑफ होल्डिंग से टाइड अप होगा तो फिर उस चीज से पैसा बनाना मुश्किल होता है। लेकिन एक और बात है इस लेवरेज वाले क्वेश्चन में, वो बात ये है कि अगर आप कहीं बाहर से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं या कोई और लोन लेते हैं, लैब लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट 1-2% ज़्यादा होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिया हुआ ठीक होता है, क्योंकि वो अगर शेयर बाजार घट भी गया तो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला नहीं बोलेगा कि तुम यार मुझे पैसा चुकाओ, या अगर शेयर बाजार ठंडा पड़ता है, नीचे आता है, तो आपका पर्सनल लोन वाला जितना आपका ईएमआई कमिटमेंट है उतना ही आपको चुकाना है। तो इसीलिए अगर आपको लेवरेज लेना है तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि दोनों को काट के लो। वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे लेवरेज के ऊपर ही बना है, क्योंकि वो किसी और का पैसा लेता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, और वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो किसी और का पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट करते हैं, और इस बीच का जो गैप है, क्योंकि क्लेम्स बाद में दिया जाएगा, प्रीमियम अपफ्रंट मिलता है, इस गैप के बीच में वो इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को, और इसीलिए उनको अगर 8-10% का भी रिटर्न बने तो उनकी लाइफ बन गई। उनको बस पैसा नहीं खोना है, इंपॉर्टेंट उनके लिए ये होता है।